घूम कर जातियों की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, आरक्षण की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, घूम घूम कर ये भी बता रहे हैं कि हमारे मुद्दे ठीक हैं, अगर आप वोट चोरी ना करें तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, चोरी क्या होता है पहले ये बता दीजिए। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए आप देश में, आप इतनी बड़ी एंकर हैं जिसका वोट चुरा लिया हो। वो बेचारा को पता ही नहीं कि मुद्दा क्या है देश में। अरे देश में गरीबी की चिंता हो सकती थी, रोजगार की चिंता हो सकती थी, ये वोट चोरी कहां से? अरे ये सब घुसपैठियों को बचाने वाले लोग हैं और कोई मुद्दा नहीं है। एक देखिए, आप एक चीज बताइए, राहुल गांधी ने उठाया कि औरंगाबाद की एक बहन के बारे में 2 घंटे के बाद सूचना आई कि उस बहन का नाम वोटर लिस्ट में है। बिहार के नेता विरोधी दल ने कहा कि मेरा जो है वोटर लिस्ट से नाम कट गया, ये मेरा ईपिक है, ईपिक गलत निकल गया। जिस ईपिक के नंबर पर 2015 का चुनाव और 2020 का चुनाव वो लड़े, उस पर वोटर लिस्ट में नाम है। अब तो खुशी की बात है कि राघोपुर सिंगापुर नहीं बन पाया। नीतीश जी ने वहां हाईवे बनाकर पहुंचा तो दिया, लेकिन आप सोचिए कि गांधी परिवार जो इस देश का राजकुमार माना जाता है, उस परिवार ने राघोपुर की जनता को बुलाया, खाना खिलाया और कहा इनका वोट चोरी हो गया। और 2 घंटा के बाद पता चला कि उसका भी वोटर लिस्ट में नाम। अरे तो एक आदमी का नाम तो बताइए जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। देखिए, जो भारत का नागरिक है, बिहार में 6 महीने से अधिक रहता हो, उसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, और जो नहीं है भारत का नागरिक उसको डिपोर्ट होना पड़ेगा। कौन रोकेगा? जहां जहां चुनाव है वहां वहां बीजेपी घुसपैठियों का मुद्दा क्यों ले आती है? झारखंड में आपने चलाया, दिल्ली में आपने चलाया, अब बिहार में चुनाव है तो बिहार में इस मुद्दे को चला रहे हैं। देखिए, ये पूरा नींव बंगाल से है, और ये बांग्लादेश से जो घुसपैठी आ रहे हैं, वो बंगाल की दीदी लगभग 150 किलोमीटर पर फेंसिंग भी नहीं करने दे रही है, बाउंड्री भी नहीं बनाने दे। हम भी इफेक्टेड हैं। हमारे यहां जिस तरह पटना से हाजीपुर आप चली जाएंगी, पैदल पटना से हाजीपुर पुल से पार कर जाएंगी, उसी तरह बांग्लादेश से लोग किशनगंज घुस जाते हैं, वो बंगाल चले जाते हैं, बिहार झारखंड में चले जाते हैं। तो हम कैसे घुसपैठी को छोड़ देंगे? जो भारत के नागरिक नहीं है वो आ जरूर सकते हैं, उनका स्वागत है, कुटुंब है हमारे, लेकिन भारत में रहने का, मतदाता बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को है। इतना करना। अच्छा, एक सवाल का जवाब। घुसपैठिए आ रहे हैं, घुसपैठिए रह रहे हैं, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? वहां की सरकार। बिहार में अगर हो रहा है तो सरकार जिम्मेदार नहीं है? मैं कह रहा हूँ, हाँ। मैं तो वही कह रहा हूँ, हाँ। कि जब तक बॉर्डर सील नहीं होगा कौन करेगा? कौन रोकेगा? कौन करेगा? बांग्लादेश। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बंगाल की दीदी जो ममता बनर्जी जी हैं, वो जमीन ही नहीं दे रही है। अरे हमको तो पानी के लिए जमीन नहीं दे रही है, वो तो बाहर के लोग हैं। हम लोग पानी के लिए जमीन मांगते रहे, ममता दीदी पानी के लिए भी जमीन नहीं हमको दे रही है। यानी केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं, बिहार सरकार की एकदम कोई उनको स्पष्ट निर्देश दिया जाता है। ममता दीदी जी को गृह मंत्री जी ने बैठक में कहा कि आपको हर हालत में बाउंड्री भी बनाना पड़ेगा और बिहार को पानी भी देना पड़ेगा, लेकिन वहां की सरकार कभी बिहार और भारत को सहयोग करने का काम नहीं। आप जब ये मुद्दे उठाते हैं तो विपक्ष को मौका मिलता है ये कहने का कि ये सब आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांट सकें, आप तुष्टीकरण कर सकें। क्या वहां से हिंदू नहीं आते हैं क्या? क्या वहां दूसरे धर्म के लोग नहीं आते हैं क्या? इसमें कहां दिक्कत? हम लोगों ने तो साफ कहा, जो बाहर के हैं, हमने किसी धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं कहा। हम गैस कनेक्शन देते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम खाने के लिए अनाज देते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम घर देते हैं पक्का मकान, हिंदू मुस्लिम पूछ के नहीं देते हैं। लेकिन जब टिकट बांटते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। कहाँ करते हैं? कितने मुस्लिमों को आपने टिकट? जहां हमारे उम्मीदवार जीत सकते हैं देंगे।